इंस्टाग्राम, आई एम रेडी फॉर दर्द देने के लिए तुमको। ये चांद दिखाई देता होगा, देख रहे हो ना? कहाँ देख रहे हो? आइयो चांद देख रहे हो? तू कहती थी तेरा चांद हूं मैं, और चांद हमेशा रहता है, और ये चांद के साथ तुम्हें सितारा दिखाई देगा। इंस्टाग्राम को बोलना चाहूंगा, और पूरे भारत देश से क्वेश्चंस करना चाहूंगा कि आप मुझे क्वेश्चंस करो ऐसा कि जिसका जवाब दुनिया में कोई नहीं दे सके। इंस्टाग्राम के लिए आज स्पेशली सभी लोग फेसबुक में आओ जितना जल्दी हो सके। इंस्टाग्राम एक्चुअली करता क्या है? इंस्टाग्राम करता ये है कि जितने भी न्यू क्रिएटर्स है ना, पकड़ रहा हूँ नीचे, छोटा मोटा बात बोल रहा हूँ। न्यू क्रिएटर्स के जितने भी व्यूज होते हैं, 1 से लेके 1000 व्यूज, कभी कभी वीडियोस वायरल होती है उसके कम व्यूज जाने लगती है उसमें। ठीक है, कम व्यूज जाने लगती है। वीडियोस को अगर आप शेयर करोगे तो वो क्रिएटर के अकाउंट्स में रीच जाने लगती है। कई सारे बड़े बड़े लोगों के वजह से उसके व्यूज में जो अर्निंग आती है, उसके व्यूज को एक स्टॉप हो जाता है फाइल, जिसको ये लोग कितना भी ठीक कर ले नहीं ठीक होगा, समझे? वो लिमिटेशन से बाहर भागेगा, इसी के कारण वीडियोस वायरल होती है। अब कोई बहुत बड़ा आर्टिफिशियल ग्राफिक्स डिजाइनर या कोई बहुत बड़ा स्क्रिप्ट को कोड करता होगा, वो इंसान ये बात को अच्छे से समझ गया होगा। यू आर फाइन, है ना? बहुत बड़ा स्क्रिप्टर, मतलब बहुत बड़ा स्क्रिप्ट बनाता होगा। आई एम डार्क वेब पर्सन, दुनिया के 1 नंबर पे अभी मेरी रैंकिंग है, ठीक है? इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूँ क्वेश्चंस भारत देश के पूरे पॉपुलेशंस इंस्टाग्राम के लिए आज ये लाइव में सिर्फ इंस्टाग्राम अब करता क्या है। सपोज मान लो 140 करोड़ आबादी है इस भारत देश में, या 100-150 करोड़ आबादी पकड़ो ना, ले देकर उससे ज्यादा ही फोन होगा। इंस्टाग्राम चलाने वाले भारत देश में कई लोग होंगे, बहुत लोग, डबल डबल दूसरे दूसरे इंसान से ज्यादा फोन है, डिवाइस है, बहुत सारे एप्लीकेशन, बहुत लोग ये एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं इंस्टाग्राम के। अब क्या होगा, 10 मिलियन लोग वायरल होंगे, ऐसा वायरल होंगे, ऐसा वायरल होंगे। इंस्टाग्राम आग लगा दी भाई तूने, नॉर्मल सा बात है। नोटिफिकेशन आया। अब होता क्या है ना कि ये इंस्टाग्राम छोटे छोटे क्रिएटर्स के व्यूअर्स की जितनी भी अर्निंग होती है, जितने लोग इसके वीडियोस को वॉच करते हैं, इंस्टाग्राम वीडियोस के जितने लोग वॉच करते हैं और जितना वीडियो अपलोड करने में डाटा जाता है, उन दोनों के पैसे को क्या करता है, इंस्टाग्राम रख लेता है। क्या करता है? रख लेता है पैसा, ठीक है? उसके बाद क्या करता है, मतलब वो छोटे छोटे क्रिएटर्स, आप भी हो सकते हो, मैं भी था कल, हमेशा रहूंगा मैं छोटा क्रिएटर भाई, हमेशा एक छोटा क्रिएटर रहूंगा, हमेशा एक जीरो से स्टार्ट करूंगा, और लाखों में सीट्स होते हैं ना, जनरेट पैदा कर दूंगा। जेन्युइनली बोल रहा हूँ, समझे? बोल कर मारता हूँ, क्योंकि मुझे सब पहले ही पता रहता है, इसीलिए तो, समझ रहे ना? अब होता क्या है, छोटे छोटे क्रिएटर्स के सारे पैसे को क्या करता है, करोड़ों लोगों से इंटरनेट अपलोड करने पे जो इंटरनेट खर्च होती है, और जो लोग देखते हैं उस इंटरनेट को, मतलब जो वीडियोस को देखते हैं, उसकी अर्निंग छीन लेते हैं, समझे? छीन लेते हैं। अब बड़े बड़े क्रिएटर्स के व्यूज बहुत जाते हैं, मिलियन में सीट्स जाते हैं, मिलियन में, लाखों में सीट्स है मेरी। वो लोग कहते हैं जब भी गाड़ी से उतरूंगा 2 से 3 करोड़ की गाड़ी में उतरूंगा। बड़े बड़े क्रिएटर्स का ये एक छोटा मोटा डायलॉग रहता है। तो मैं भी चाहूँ तो इस कामयाबी को जस्ट सेकेंड्सों में कर सकता हूँ। एक एविडेंस, इंस्टाग्राम को लेफ्ट हैंड मारूंगा, एविडेंस दूंगा कि क्या चल रहा है सर, तो वो बोलेगा आई एम फाइन, यू आर फ्रॉम, तो आई एम फ्रॉम इंडियन, समझे? बोलकर मारने वाला इंसान, ठीक है? इंडियन, बट आई एम वर्ल्ड, इंटरनेशनल, जितने भी सारी चीजें, उन सभी चीज को मैं पकड़ता हूँ, है ना? अब बड़े बड़े क्रिएटर्स के जितने भी वीडियोस अपलोड करने में एमबी लगती है, और जितने लोग, मिलियंस के मिलियंस लोग, जितने भारत देश के लोग हैं देखते हैं उसके वीडियोस को, 10 लाख, 10 लाख अगर बड़े बड़े क्रिएटर्स है तो 10 लाख क्रिएटर्स को इस भारत देश में कई लोग फॉलो किए हुए हैं, है ना?
तो सारे लोग उसके वीडियोस को वॉच करते हैं और छोटे छोटे क्रिएटर के छोटे छोटे वीडियोस अपलोड करते हैं, देखते हैं, समझे। लाखों इंटरनेट से कमाई करते हैं ये लोग, कन्वर्ट करते हैं, इंटरनेट को सेल करते हैं। जैसे कि मैं बिटकॉइन को बनाने के लिए क्या किया जाता है, बहुत सारे प्रोसेसर, सीपीयू, है ना तेना, ग्राफिक्स कार्ड, क्या कुछ नहीं लगेगा उसमें। उसमें माइनिंग होगी तब वो बिटकॉइन बनेगा, समझे। क्रिप्टो करेंसी जैसे होती है इंटरनेट की जो कॉइन्स होती है वो वाली। देख रहे हो ना, मस्त अभी जाता होगा, मीटिंग में जाता होगा, फ्लाइट चल रहा है ना। मुझे पता है अच्छे से, सब मालूम है मुझे अच्छे से। अभी खूब उड़ेगा, यहाँ से वहां उड़ेगा खूब। अब बड़े बड़े क्रिएटर्स की ध्यान से सुनोगे सभी ऑडियंस, पूरा एविडेंस लेकर आया हूँ, पूरा भारत देश के सामने लेकर आया हूँ इंस्टाग्राम के एविडेंस, ठीक है। अब क्या करेगा ना इंस्टाग्राम, बड़े बड़े क्रिएटर्स लोग अपने वीडियोस को अपलोड करेंगे तो उसमें एमबी लगती है, बहुत सारी एमबी इंटरनेट खर्च होता है उसमें। उसके बाद उसके क्रिएटर, उसके जितने व्यूअर्स होंगे वो सारे लोग उस वीडियो को वॉच करेंगे। उसके पैसे को क्या करते हैं, बड़े बड़े क्रिएटर्स के पैसे को क्या करते हैं इंस्टाग्राम वाले लोग, रख लेते हैं। ध्यान से सुनना सभी लोग, पूरा भारत देश सुनना इस वीडियो को। छोटे छोटे क्रिएटर्स के वो एक व्यूअर से लेकर 1000 व्यूज जितने भी जाती है, जितने व्यूज जाती है उसकी इंटरनेट को, मतलब उसके वीडियोस को अपलोड करने में जितना एमबी लगता है, जितना नेट लगता है, वो पैसा मार लेते हैं। और उसके वीडियोस को जितने लोग वॉच करते हैं उसके भी पैसे मार देते हैं इंस्टाग्राम वाले लोग। ध्यान से सुनना सभी लोग, A to Z। मैं रहूंगा अभी 11:30 बजे तक रहूंगा लाइव में, बता दे रहा हूँ, मजा लो, मजा लो, आप मेरे मेहमान हो भाई। मस्ती नहीं दूंगा तो फिर कैसे होगा, पूरा पॉपुलेशन को मजा दूंगा भाई, फनी वीडियो बनाऊंगा इसका मैं, है ना। अब क्या होता है, छोटे छोटे व्यूअर्स की, एक व्यूअर्स की अर्निंग क्या होती है यूट्यूब में, क्या होती है, 1000 व्यूज की अर्निंग की कीमत कितनी होती है, $1 से लेके $5 तक होती है यूट्यूब में। क्या होती है, $1 से लेकर $5 तक मिल सकता है। अब वीडियोस को बिना स्किप किए अगर देखा तो, है ना। अब छोटे छोटे क्रिएटर के बहुत सारे लोगों को देखोगे 1500 2000 वीडियोस अपलोड कर देता है बेचारा, का वायरल ही नहीं होता है इंस्टाग्राम में। आपके तरह छोटे मोटे यूट्यूबर क्रिएटर जो है, इंस्टाग्राम के क्रिएटर जितने लोग हैं छोटे मोटे, वो लोग वीडियोस अपलोड कर देते हैं। करने के बाद क्या होता है, कई लोग ऐसा करते रहते हैं। अब कई लोगों के व्यूज क्या जाती है, 100-150 व्यूज जाती है, उसकी अर्निंग्स क्या करते हैं इंस्टाग्राम वाले लोग, रख लेते हैं, अर्निंग कमा लेते हैं, उसके पैसे कमा लेते हैं, इंटरनेट को बेचकर वो लोग पैसे में कन्वर्ट कर लेते हैं। कन्वर्ट करने के बाद क्या होता है, इंटरनेट को कन्वर्ट करने के बाद क्या होता है, छोटे मोटे क्रिएटर्स के जितने वीडियोस होते हैं उसके इंटरनेट को कन्वर्ट करके, बहुत लोग हैं, आप भी क्रिएटर हो, आपकी वीडियोस वायरल हुई क्या, दिखा दो। इस भारत देश में जितने लड़के लोग हैं, जितने छोटे मोटे क्रिएटर्स हैं, एक व्यूअर से लेकर 1000 व्यूज अगर एक वीडियो में जाता है, उसके पैसे इंस्टाग्राम आज तक दिया क्या आपको, नहीं दिया। वीडियोस अपलोड किए, उसके जो इंटरनेट खर्च हुई, एक दिन में कितना, खरबों अरबों लोग वीडियोस को अपलोड करते हैं इंस्टाग्राम में, करते हैं ना। इंस्टाग्राम में खरबों अरबों लोग वीडियोस को अपलोड करते हैं। अब उस वीडियो को जो अपलोड करते हैं, उस इंटरनेट को बेचकर इंस्टाग्राम रख लेते हैं। बड़े बड़े क्रिएटर्स के वीडियो में देखोगे मिलियन में व्यूज जाएगी, मिलियन में। उसके वीडियोस को भी अपलोड करने में बहुत सारे इंटरनेट खर्च होती है ना। अब उसके वीडियोस को आप छोटे मोटे क्रिएटर्स लोग देखते हैं, और वो जो क्रिएटर छोटे मोटे देखते हैं उसके वीडियोस को, बड़े बड़े क्रिएटर्स के वीडियो को, उसमें जो पैसा बनता है वो भी इंस्टाग्राम रख लेता है, ठीक है। अब बड़े बड़े क्रिएटर्स को तो बड़े बड़े बिजनेसमैन, अलग अलग शहर के सारे लोग देख रहे हैं ना, कि हाँ भाई ये लड़का नया नया वीडियो में आया है। जैसे RS मॉरिस, वर्ल्ड नंबर 1 रैंकिंग है मेरी, दुनिया में 1 नंबर पे आता हूँ, आपको प्रूफ करूंगा इस वीडियो में, ध्यान से सुनना। अब होता क्या है ना, कि बड़े बड़े क्रिएटर के वीडियो अपलोड करने की जो इंटरनेट खर्च होती है उसके पैसे रख लेते हैं, प्लस व्यूअर्स के पैसे रख लेते हैं। अब छोटे मोटे क्रिएटर के भी अपलोडिंग वीडियोस के इंटरनेट की डाटा के पैसे रख लेते हैं, और व्यूअर्स के भी पैसे इंस्टाग्राम रख लेते हैं। अब क्या करता है, बड़े बड़े बिजनेसमैन लोग जानते हैं, और ये भाई साहब ये लड़का नया निकला है। अब वो क्या करता है, इंस्टाग्राम क्या करता है, उन लोगों के पास ऑफर भेजता है उसके वेबसाइट पे, ठीक है। उसके नंबर तो बहुत सारी जगह में रजिस्टर्ड रहते हैं,
या उसके बच्चे लोग इंस्टाग्राम चलाएंगे तो नो मनी में नाम रहेगा कहीं पे भी, या उसके सिम को, उसके पिताजी के सिम से अगर इंस्टाग्राम खोला रहेगा तो उसके पिताजी के फोन में नोटिफिकेशन जाएगा ब्रांड की, ये वो है ना तेना। अब वो क्या करेगा ना कि ब्रांड प्रमोट करने के लिए इंस्टाग्राम को बोलेगा, या बड़े बड़े क्रिएटर को वो लोग जानते होंगे कि हाँ भाई ये लड़के को बोलूंगा, इसका पहचान बहुत है सोशल मीडिया में, ये क्या करेगा, पैसा इसको दूंगा तो ब्रांड प्रमोट कर देगा। अब ये क्या करता है, ऑनलाइन सोशल में डाल देता है, ऑनलाइन सोशल में आ जाता है। इंस्टाग्राम क्या करता है, डायरेक्ट बिजनेसमैन लोगों से कांटेक्ट करता है, बड़े बड़े गूगल या किसी भी तरह के लोगों से कांटेक्ट करता है, उन लोगों से, बिजनेसमैन से पैसा उठा लेता है, और उठाने के बाद क्या करता है, आधा पैसा खुद रख लेता है, रखने के बाद क्रिएटर को ब्रांड प्रमोट करने के लिए पैसा दे देता है। किस क्रिएटर को देगा, बड़े बड़े क्रिएटर को देगा, ठीक है, बड़े बड़े क्रिएटर को। अगर मान लो अब भारत देश की पॉपुलेशन बोलेगी कि भाई मुझे ब्रांड प्रमोट नहीं मिला, 1 करोड़ लोग हैं, 1 करोड़ लोगों में 10 करोड़, 1 करोड़ लोगों में 10 लाख लोगों को क्या करेगा कि ब्रांड प्रमोट करने का ऑप्शन दे देगा, जो ब्रांड प्रमोट हुआ है। अब आप बाकी के जितने 90 करोड़, 90 लाख जितने लोग रहेंगे, 10 लाख लोगों को तो दे देगा ब्रांड प्रमोट करने के लिए। अब बाकी के 90 लाख लोग जितने होंगे ना, उन लोगों को क्या करेगा, ब्रांड प्रमोट स्पैम वाला भेज देगा। स्पैम जो होता है, स्पैम कंपनी वही रहेगी, ओरिजिनल वाला ही रहेगा, लेकिन स्पैम रहेगा। आई इंटरेस्टेड पे क्लिक करोगे, बस वो एसएमएस करेगा ही नहीं, आप उसको एसएमएस करते रहो, होगा ही नहीं। अब क्या होगा कि ये लोग क्या करेंगे, कभी कदार महीने में 900-1500 रुपया का ब्रांड प्रमोट फेक वाला आपके पास, उसके साथ कन्वेंस करवाएंगे, फेक वाला स्पैम वाला जो होता है उससे कन्वेंस करवाएंगे। देखोगे हमेशा इंग्लिश में बात करता है, कभी कभी क्या होता है कि ओरिजिनल वाले लोग को भेज देते, उससे भरोसा टूटेगा नहीं, ठीक है। स्विच वाला साइट रहता है, लीगल पे इलीगल काम चलता है इंस्टाग्राम, ठीक है। स्विच साइट, स्विच मारेगा, सारी डेटा वहां से उड़ेगी, नया वाला बैठ जाएगा, आप पकड़ नहीं पाओगे, ये वाला सिस्टम होता है इंस्टाग्राम में, ठीक है। अब क्या होगा कि बड़े बड़े जो क्रिएटर्स होते हैं वो लोग दिखाएंगे आपको, जब आप उसके खिलाफ खड़े होगे ना कि भाई मुझे ब्रांड प्रमोट करने का ऑप्शन एक भी नहीं मिला, ये हुआ वो हुआ, तो क्या होगा कि बड़े बड़े क्रिएटर आपको दिखाएंगे कि ये छोटा मोटा क्रिएटर है, ठीक है, तू ऐसे बोलेगा, मुझे बोला है, तो बड़े बड़े क्रिएटर मुझे बोला है, ट्रीट दिया है, सुन ना, मेरे को ब्रांड प्रमोट मिल रहा है, तो मैंने उसको बोला कि आपको ब्रांड प्रमोट कैसे मिल रहा है पता है, आपकी वीडियोस कई सारे बिजनेसमैन लोग देखते हैं, वो लोग डायरेक्ट कांटेक्ट किए, और आप उसको बोले हो कि इंस्टाग्राम में प्रोडक्ट सेल करके रखो, आपके ऐड को मैं कर दूंगा ऐड, तो ऐसे करके आपको पैसा मिला है, ठीक है। तो ये स्कैम चल रहा है, मतलब पूरा तरह से स्कैम चल रहा है, पूरा तरह से स्कैम चल रहा है पूरा भारत देश में। इंस्टाग्राम का ये बहुत बड़ा स्कैम चल रहा है। अगर इंस्टाग्राम को भारत देश में चलाना है, एप्लीकेशन को चलाना है, तो ओपनली इस वीडियो में बोलना चाहूँगा, हर एक छोटे छोटे क्रिएटर्स के, हर एक छोटे मोटे क्रिएटर, जितने भी छोटे मोटे क्रिएटर्स है, अगर उसके वीडियो में एक व्यूज़ जाता है, 1 से 1000 व्यूज़ भी जाता है उसके वीडियो में, या उसका वीडियो वायरल होता है, सिस्टम के अकॉर्डिंग वीडियोज़ वायरल होती है, तो 1000 व्यूज़ का पैसा दे, ठीक है, ऐड ऑन रील्स का ऑप्शन ऑन करके, पहला। दूसरा, कोई अगर ब्रांड, अगर तुम सच में स्पैम वाले ब्रांड को नहीं भेज के ओरिजिनल ब्रांड सच में कांटेक्ट करते हो, या आई इंटरेस्टेड पे खाली सभी लोगों को भेज देते हो कि देखो आई इंटरेस्टेड, ये बिजनेस है, ये इसके ऐड को करना होगा, सभी लोग, उसमें किसी को ऐड करने नहीं मिलता, मतलब कोई इंसान ऐड करता ही नहीं है, उसके ओरिजिनल वाले को ऐड करता है बड़े बड़े क्रिएटर्स। डुप्लीकेट स्पैम वाले सभी नए नए जो बनते हैं इंस्टाग्राम में हीरो, उन लोगों के पास स्पैम वाले भेज देते हैं। अब सभी लोग उसमें बोलते हैं आई एम इंटरेस्टेड, कॉन्टेक्ट करते हैं, कोई उधर से जवाब ही नहीं मिलता है ना। तो इस तरह की स्कैम इंस्टाग्राम में चल रहा है। अब क्रिएटर सोचते कि और मेहनत करना होगा, और मेहनत करना होगा, ये सब कुछ सोचते रहते हैं, बेचारा फंस जाता है, समझे। हर एक छोटे छोटे क्रिएटर, अब सिंपल सा बात बता रहा हूँ, 1000 व्यूअर्स का यूट्यूब कितना पैसा देता है, $1 से लेके चलो $5 तक के बीच में इतना पैसा देता है यूट्यूब। इंस्टाग्राम कितना देता है, झड़ल कुछ नहीं देता, इस सारे पैसे को लेकर रख लेता है,
अब बड़े बड़े क्रिएटर्स के जब मिलियन पे मिलियन व्यूज जाती है, उसके पैसे को क्या करता है, वो भी रख लेता है, उसको क्या करता है, ब्रांड दे देता है। अब ब्रांड कैसे देता है, कंपनी को अलग से सेटिंग कर लेगा, या खुद से क्या करेगा, अपने ब्रांड को दिखाकर, या खुद की कंपनी खोल के बैठ जाएगा और वहां से ब्रांड प्रमोट करवाएगा। कैसे करवाएगा, सपोज मान लो कोई प्राइवेट सेक्टर है, उसको तो पता है मेरे वीडियोस, लड़का बहुत अच्छा वीडियो बनाता है, बहुत कुछ समझाता है, देश के लिए काम करता है, ये वो है ना तेना, दुनिया के 1 नंबर रैंकिंग पे आता है, तो सब लोग मुझे जानते ही होंगे। अब वो लोग बोलेंगे भाई ब्रांड प्रमोट कर दो मेरा, मैं क्या करूंगा, कर दूंगा, है ना। तो वो हुआ जेन्युइन वाला। अब ये लोग फेक कैसे करते हैं, छोटे छोटे क्रिएटर्स के इंटरनेट के पैसे उठा लेते हैं, उठाकर स्पैम वाले लोग को बोलते हैं, स्पैम जो बना हुआ रहता है पहले से इंस्टाग्राम अकाउंट, उसको क्या करता है, ब्रांड बनाकर बड़े बड़े क्रिएटर्स के पास भेज देता है। अब वो इंग्लिश में टाइप करते रहता है, ये करते रहता है, नहीं होता है तो एम्प्लॉय बैठा देता है उसमें, जब पकड़ में आने लगती है तो एम्प्लॉय बैठा देता है कि भाई बैठ जा, क्या दिक्कत है, बैठ जा, ऑपरेटिंग सिस्टम में थोड़ी बैठना है हमेशा, तो बैठ जा, उसको बस ब्रेन दे देगा, वो कर देगा, बस पैसा हम यहाँ से अलग से भेज देंगे। तो ये वाला सिस्टम होता है इंस्टाग्राम में, ठीक है, सिस्टम समझ गया तो कैसे स्कैम करते हैं। 10 मिलियन व्यूज गया है टोटल, अगर पकड़ लो मेरे चैनल में अगर देखोगे तो 15 मिलियन व्यूज गया है। 15 मिलियन व्यूज यूट्यूब में कितना पैसा देता है पता है आपको, अगर उस पैसे को अगर इंस्टाग्राम अगर मुझे देता तो मैं माँ की कसम खा के बोलता हूँ, ये जमीन छू के बोलता हूँ, ठीक है, ये दिखा दे रहा हूँ, देख लो, ये जमीन छू के बोलता हूँ कि ये सारे पैसे को ना दे देता आप लोगों को, समझे, सारे पैसे भारत देश की पॉपुलेशन को बांट देता अभी मैं, समझे, ये वाला सिस्टम, समझे ना क्या समझाया मैंने, कि 15 मिलियन व्यूज का पैसा तो दिया नहीं, एड ऑन रील्स है नहीं, फेक ब्रांड दिखा रहा है, ठीक है। उसके बाद कर रहा है क्या, कि जब मैं लड़ने जा रहा हूँ तो बड़े बड़े क्रिएटर्स बोल रहे हैं अबे देख ब्रांड लेकर बैठा हुआ हूँ, तो तुमको तो कई लोग जानते हैं, मुझे तो झड़ल अभी मैंने नया उठवे किया हूँ, आई एम तो वर्ल्ड नंबर 1 रैंकिंग पर्सन, दुनिया के 1 नंबर पे आता हूँ, है ना। इस तरह की सिचुएशंस चल रही है, क्या करना चाहोगे। अबर क्या हो रहा है ना कि एक दिन में 750 करोड़ लेकर जा रहा है, एक दिन में 750 करोड़ लेके जा रहा है। 750 घर बना दूंगा यहाँ पे, है जो ये पूरा भारत देश में अलग अलग स्टेट में ना, इतने पैसे, अगर आप इस इंस्टाग्राम को चला रहे हो ना, तो इसके सामने एक खेल रखना चाहूंगा, अगर वो खेल को जीत जाता है ना, ये मोच कटवा लूंगा, है जो कैसा खेल खेलूंगा पता है, उसको बोल दे रहा हूँ अलग से, मेरी बनाई हुई गेम रहेगी, ठीक है, मैं नंबर लिख के पहले से ही अपने पास रख लूंगा और दिखा दूंगा ये जीतने वाला प्राइज है, ये वाला नंबर है, ठीक है, और तुम अलग से लेकर नहीं आ सकते, तुम इसी जगह में लॉटरी लोगे और लेकर, लॉटरी तो रहेगा नहीं, लॉटरी करवा दूंगा, क्या होगा ना कि 4-5 लोगों को जिता दूंगा, ठीक है, 4 से 5 लोगों को जिता दूंगा। 4 से 5 लोगों को जिता दूंगा, जब वो लिख कर लेकर आएगा या बना कर लेकर आएगा ना, तो अच्छे से बांस ठेलूंगा, समझे। इस तरह की सिस्टम, ब्रिटिश शासन लग रही है क्या यहाँ पे। भारत देश में ब्रिटिश शासन, पहले ब्रिटिश अंग्रेज लोग लूटा, अभी भारत देश को ये एप्लीकेशन वाले लोग लूट रहे हैं, चुतिया बना रहे हैं, हाँ? सब गेम खेल देंगे इधर ये पर, समझे, ऐसा लॉटरी खेलेंगे कि जीतने वाला अंक जो होता है, इंस्टाग्राम को बोलना चाहूंगा कि जीतने वाले जो अंक होते हैं वो मेरे पास में ही रहेगी। और तुमको बोलूंगा खोजो पूरा भारत देश में, और जब तुम हार जाओगे ना तो बोलूंगा ये देखो मैंने जीता हूँ। इंस्टाग्राम वाले लोग को बोलूंगा देखो ये लॉटरी पहले से ही जीत के बैठा हूँ, तो झूठ मूठ का वहां पे खोज रहा था, ये वाला गेम खेल रहा है वो, ठीक है भाई, खेलो खेलो, क्या खेलोगे, धमकी दोगे हमको, पकड़ा गए हो मेरे हाथ से इंस्टाग्राम और धमकी दोगे, चलो मैं मारा गया, और 10 लाख लोग जो बैठे हुए हैं वो मुंह ताकेंगे, है ना, मुंह ताकेंगे ना अच्छा से, चश्मा लगा के ऐसे, हाँ इंस्टाग्राम दिखाई दे रहा है ऐसे दिखाई देगा ऐसे,
इतना दिन से जो भारत देश से पैसा लूटा जा रहा है, एक दिन का 750 करोड़ रुपया जो लूटा जा रहा है, अब इस पैसे को इस भारत देश की पॉपुलेशन से मैं कहना चाहूंगा, जितने पैसे लूटे गए हैं इस भारत देश से, वो सारे पैसे मंगवा लो आप लोग, ठीक है। अगर आपको लगता है कि मैंने इतने सारे सोशल मीडिया में झूठ बात बोला है, तो मैं बोलना चाहूंगा कि जिस देश में इंस्टाग्राम एप्लीकेशन बैन है, उन लोगों से पूछो, जैसे चाइना से पूछो और नेपाल से पूछो कि इंस्टाग्राम बैन क्यों हुआ। रिसर्च टीम पहुंचती, हिला देता मार्केट, मार्केट तो हिलाता भाई, मार्केट तो हिला देता। वो बोलता हाँ ये तो स्कैम कर रहा है, लूटा जा रहा है ये। इसीलिए चाइना में देखोगे, गोजो थाई नाम बोल करके मेरा फ्रेंड है, ठीक है, उससे मेरा कांटेक्ट अभी तक नहीं हुआ है, वो डेटा दे देता, लेकर लीकेज हो जाता, ठीक है। आपके टाइम में समझे। हाँ यार, सभी को, भारत देश के जितने लोग मेरे पास जुड़ेंगे, चाहे वो किसी भी लेवल का आदमी हो, चाहे वो उस देश को चलाता होगा, सभी लोग मेरे टीम में हैं। सभी लोगों की आने वाली कल की जिंदगी जो होती है, 70 साल की जिंदगी क्यों जी रहे हो, मैं चाहूँ तो आपको एक ऐसे इंजेक्शन बना कर दे सकता हूँ जो हजारों साल तक अमर हो जाओगे। आप भरोसा करोगे इस बात को? कभी नहीं करोगे, कभी नहीं करोगे आप लोग। लेकिन ये बात अगर मैं बोल दूं सच है, तो क्या कर लोगे? कोई नहीं कुछ कर पाएगा मेरा, ठीक है। इसीलिए यू आर राइट। अब बोलो, मैंने बताया ना, बिल फाड़ा ना, कितना मजा बिल फाड़ा इंस्टाग्राम का। अब ये फेसबुक कितना अच्छा है। अब फेसबुक को मैंने लाइक करना चाहूंगा। सर जी कहाँ गए? फेसबुक कंपनी जो है, फेसबुक कंपनी, दिस इज लाइक मेरे तरफ से सल्यूट मारूंगा फेसबुक को सर, ठीक है। फेसबुक सर को इसलिए सल्यूट मारूंगा कि फेसबुक क्या करता है कि 1000 फॉलोवर्स जब कंप्लीट होगा ना, तो आपको पहले स्टार देगा, ठीक है, उसके बाद देगा आपको सब्सक्रिप्शन, उसके बाद देगा कंटेंट मोनेटाइज, उसके बाद अगर कोई ओकेशन हुआ तो वो देगा, ऐड का पैसा देगा, ठीक है। और ये लोग ऐड करवाने के लिए, है ना, तो इंस्टाग्राम से अच्छा क्या हुआ? फेसबुक, दिस इज फेसबुक, वेरी बेस्ट एप्लीकेशन। क्या हुआ? वेरी बेस्ट एप्लीकेशन, है ना। अब यूट्यूब में क्या है कि वो क्राइटेरिया वाला भाई है, ठीक है। क्राइटेरिया मतलब मैं उसके साथ कभी हो सके तो उसके सीईओ के साथ कभी घूमूंगा मैं, ठीक है। यूट्यूब और फेसबुक के सीईओ से कभी ना कभी मैं मिलूंगा, बोलूंगा भाई नॉर्मली कोल्ड ड्रिंक्स पीना है तुम्हारे साथ मेरे को, ठीक है। आने वाले कल में वो मेरे लिए अभी चाहूंगा तो मैं कोल्ड ड्रिंक्स पी सकता हूँ, कोई बड़ा बात है नहीं, है ना। इस तरह की सिचुएशंस होती है। यूट्यूब और फेसबुक के सीईओ से मैं मिलूंगा, सल्यूट मारूंगा भारत देश से, सर आई एम वर्ल्ड नंबर 1 रैंकिंग पर्सन। और मैं आपको सल्यूट इसलिए मारना चाहूंगा कि आपने हर एक काम को बखूबी निभाया है, ठीक है, बखूबी निभाया है आपने। देते हैं, आपका एक क्राइटेरिया होता है आपका, लेकिन ये इंस्टाग्राम का कोई क्राइटेरिया नहीं है, वो डायरेक्ट मार रहा है। अपलोड करने से जो इंटरनेट खा रही है वो पैसा मार ले रहा है, उसके जो व्यूअर्स उठ रहे हैं वो भी मार ले रहा है, उसके बड़े क्रिएटर्स के भी यही सिस्टम चल रही है, अपलोड करने के पैसे भी मार ले रहे हैं। अब जो लोग व्यूअर्स है उसके भी पैसे मार ले रहे हैं। ब्रांड को लेफ्ट हैंड फोन मार रहे हैं कि तुम तो इसको जानते होगे, ये तुम्हारा ब्रांड प्रमोट कर देगा, आप इतना पैसा दो, और उस पैसे में कमीशन खा ले रहे हो इंस्टाग्राम। और खाकर क्या कर रहे हो? उस बड़े से क्रिएटर को पैसा दे रहे हो, सेलिब्रिटी सल्यूट मार रहा है। अब तुम लोग खड़े उसके खिलाफ खड़े होगे कि हमको ब्रांड नहीं मिला अभी तक, ब्रांड मिल रहा है तो स्पैम मिल रहा है, कंपनी का मिल रहा है, 900-800 रुपया मिल रहा है, इस तरह की मिल रहा है। अगर आपको 2 लाख 3 लाख की ब्रांड मिलेगा ना, तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, आप जितने सोशल मीडिया में, इंस्टाग्राम में जितने वीडियोस को अपलोड किए रहोगे ना, तो उसमें लाखों करोड़ों की अर्निंग हुई रहेगी, तभी आपको 2 लाख का ब्रांड प्रमोट मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। सुन लो अच्छे से, समझे। जिसको मेरे खिलाफ जाना होगा वो चले जाए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एविडेंस लेकर आऊंगा, आप क्वेश्चंस मारना, मैं आपको हमेशा आंसर मारूंगा, समझे। हमेशा हमेशा आंसर मारूंगा, बोल के मारूंगा आंसर,
जो सर क्वेश्चंस करते हैं ना, उस क्वेश्चंस को कहाँ से लाया गया था वो मैं आपको बताऊंगा। वो हमेशा क्वेश्चंस का उस नकली वाला आंसर नहीं दूंगा, असली वाला आंसर दूंगा। अब ये भारत देश के सारे टीचर से मैं एक बात पूछना चाहूंगा, सर ये ईटे को कैसे बनाया गया था? चलो ठीक है, मैं इसका जवाब नहीं दे पाऊंगा, लेकिन इस जवाब को मुझे पहले से ही पता है ना। लाइट क्या होता है, ये कैसे होता है, ये कैसे होता है, वो है ना, तेना सब कुछ, बहुत सारे सवाल है। दुनिया के सारे क्वेश्चंस के आंसर है मेरे पास, ठीक है ना। मेरे पास थोड़ी है, मेरे पास, मेरे जैसे 10 लाख लोगों के पास में है, 10 लाख लोगों के पास में। चलो मैं चला गया जो भगवान से, तो भगवान दिखाई दे रहा है ना, ये देख कितना मस्त दिखाई दे रहा है, सूरज कहा गया कैमरे में दिखाई दे, हाँ देखो चांद दिखाई दे रहा है ना दोस्तों, चांद दिखाई दे रहा है ना, कितना मस्त। ओ भाई साहब, समझ रहे हो ना। मैं चलो चला गया वहां पे, उसके बाद क्या होगा, बाजा बजेगा, वो 10 लाख लोग बिना एविडेंस के आएंगे और लेके चले जाएंगे। इसीलिए मैं ओपनली खुल्लम खुल्ली रहता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं हमेशा सबके सपोर्ट में रहता हूँ। मैंने क्या बोला, मैं हर लोगों के लिए हूँ, कोई मेरे खिलाफ नहीं है, ठीक है। गलती किया हो जूते से मार लेना, गलती नहीं किया रहूंगा, ठीक है। तुम गलती करोगे, मैं आपके सामने एविडेंस रखूंगा भाई, सवाल करूंगा, तुम क्या बोलोगे, जानते ही नहीं हो। जस्ट 1 मिनट म्यूट कर लो, सभी लोग टीम के लोग आ रहे हैं। समझे ना, समझिए तो चले गए दोस्तों, वो लोग मेरी सब टीम के लोग हैं, समझे। सब यहाँ पे सब बड़े बड़े लोग हैं, सब बड़े बड़े लोग हैं, सब बड़े बड़े, मतलब ये लोग जिस कामयाबी को एक बार छुएंगे ऐसी हासिल कर लेंगे, छूते संग हासिल। लेकिन इतनी कामयाबी हम लोग नहीं लेना चाहते, आप लोग लो, पूरे भारत देश के पॉपुलेशन लो, ठीक है। और जिसको खिलाफ जाना हो वो जाए भाई, क्या दिक्कत है, ठीक है। वेनम बनाकर मार देंगे, बस खत्म हो जाएगी सारे लोगों की कहानी, ठीक है। तो ये वाला सिस्टम्स है। मैं बोलना चाहूंगा, भारत देश में कोई भी एप्लीकेशंस आता है तो उसके ऊपर हमेशा इन्वेस्ट किया करो। मुझको क्या पता कि भाई वो इतना बड़ा स्कैम कर रहा है, मैं तो आप लोगों की तरह अंधविश्वास में ढूक रहा हूँ। अब मैंने देख रहा हूँ पैसा नहीं मिल रहा है, झड़ल हमारे अभी कंप्रोमाइज करता हूँ बहुत सारे, उसके सीपीयू उड़ जाता है, मेरा सीपीयू उड़ता है क्यों, उसके बहुत सारे सिस्टम्स में घुसा रहता हूँ, दे दे मेरा सीपीयू बना के, कस्टमाइज सीपीयू था वो, खरीद के, उसकी हैसियत नहीं होगी उस सीपीयू को बनाने की, समझे। मेरा सीपीयू उड़ा है, उसका पैसा लिया के दे दे, 400-500 करोड़ से भी कीमत, मतलब जितना वो अपने जिंदगी में नहीं कमाया होगा उससे ज्यादा दाम होगा उसका, ठीक है। तो वो वाला लिया कर दे दे, मैंने कचरे में फेंक दिया हूँ, अब बना के दे। इंस्टाग्राम को बोलना चाहूंगा भाई, एक बार मैसेज का रिप्लाई दो, बताओ यार, बताओ, ये गलत काम किया है बहुत बड़ा। गलत काम है कि नहीं, भारत देश की पॉपुलेशंस, आप लोगों से मैं पूछ रहा हूँ, कब तक भागोगे, वहां भागोगे, यहाँ भागोगे, और कहाँ भागोगे, है जगह है बाहर में तो बोलो, मैं आ जाता हूँ। डरो, डरो, देखो आपके घर में घुस के चोरी किया है, झड़ल। आप लोगों के चक्कर में मैं भी अंधविश्वास में ढूक रहा था, ई का, ये मैं, व्हाट इज दिस, आरएस मॉरिस, ये जगह में, हाँ बिल, हाँ बिल, हाँ बिल्कुल। डरोगे तो डरो, मेरा क्या है, हम तो चले जाएंगे, उसके बाद तुम्हारा क्या होगा कालिया। मेरी टीम तो बाजा बजाइए देगी, अच्छे से बजाएगी, डंका बजाएगी, समझे। वो तो जानते ही हैं कि इसको ट्रैप में बैठा दे, मेरे को ट्रैप में बैठा दिए हैं। मैं उन लोगों को, वो लोग जैसा एविडेंस दे रहे वही बोल रहा हूँ इस सोशल मीडिया में। उन लोगों को पकड़ो, वो लोग गलत काम थोड़ी ना कर रहे जो पकड़ने जाओगे, वो लोग तो सही कर रहे हैं, है ना।
मैंने क्या बोलता हूँ हमेशा से कि दुनिया के किसी भी मूवमेंट से मैं आपको निकाल सकता हूँ। एनी क्वेश्चंस, भारत देश के पॉपुलेशंस, आप इंस्टाग्राम को लेकर के आप मुझसे क्वेश्चंस करो, मैं आपको आंसर देता हूँ। आंसर क्वेश्चंस करो भाई, सिर्फ इंस्टाग्राम के लिए अभी फिलहाल क्वेश्चंस करो, क्योंकि ये वीडियो उसके ही लिए है। क्वेश्चंस करो, कल भी आऊँगा लाइव में, कल भी उसकी हालत ख़राब करूँगा, बोलूँगा जितना अपलोड किया हूँ, जितना डाटा लगा है उसके पैसे मुझे दे दे, जितने व्यूज़ गए हैं उसके पैसे दे दे। उसके बाद मेरे जितने व्यूवर्स के वीडियो अपलोड हुए उसके व्यूवर्स, मेरे व्यूवर्स के जितने भी व्यूज़ गए उसके पैसे दे दे, उसके पैसे को दे दे। उसके बाद मैं बोलूँगा उस मेरे छोटे मोटे जितने भी ऑडियंस है उसके जितने भी वीडियोस में अर्निंग हुई है वो पैसे दे दे, ठीक है। उसके बाद तू अपना ब्रांड बोलेगा, तू मेरे ऑडियंस फ्री में प्रमोट कर देगा, ठीक है। आप लोग करोगे ना उसके इंस्टाग्राम के ब्रांड को प्रमोट करोगे कि नहीं? जब आपको वीडियोस अपलोड करने के पैसे मिलेंगे और उसके बाद व्यूअर्स के पैसे मिलेंगे, वॉच टाइम के पैसे मिलेंगे, प्लस बोनस मिलेंगे, मिलेगी आप लोगों को। अगर ले दे के पकड़ लूँ तो 8-10 हज़ार रुपये महीने के अगर मिल जाती है सारे वीडियोस के, हर मंथ में अगर हर एक वीडियो 1,000 जाता है तो अरे यार पूरा भारत देश मैं तो हूँ नॉर्मल, मैं नॉर्मल पब्लिक हूँ। मेरी टीम जो है वो पागलपन है, वो लोग पागल है, थोड़ा साइको किस्म के हैं वो लोग। साइको किस्म के हैं, कैसे साइको है? दुनिया में कोई इंसान उसको देखा ही नहीं, हमेशा इम्पॉसिबल वाले चीज करते रहते हैं, समझ रहे हो ना? समझे? इम्पॉसिबल वाले चीज कामयाबी को हासिल करते हैं। वो लोग बोलते हैं कि मेरी गांड फाड़ दे, ऐसे बोलते हैं, मेरी टीम बोलती है मेरी गांड फाड़ दे। अब मैं बोलता है भाई ये सब बात क्यों बोलता है, मान सम्मान नहीं जाएगा क्या? मान सम्मान मेरा डुबाया है, देख लो कमीज फटा हुआ है, देख लो पूरा भारत देश देख लो। ये दुनिया के 1 नंबर पे आने वाला इंसान बटन को लगाता है घर में बैठ के, देखो सूता निकला हुआ है, देख लो। ये हालत हुई है मेरी यहाँ पे, ठीक है, याद रखना, सभी लोग याद रखना, समझे? ये सक्सेस होता है। रूल्स को इतना तोड़ोगे, आगे इतना जल्दी बढ़ोगे, 750 करोड़ लेके जाओगे। 750 करोड़ लेके जाओगे, कहाँ से लेके जाओगे? भारत देश से। भारत देश की पॉपुलेशन आ करेगी ऐसे, कैसे आ, समझे? झड़ल हमर, जितने लोग मेरे साथ खड़े रहेंगे वो सभी लोग कामयाब होंगे, और जो लोग मेरे खिलाफ खड़े होंगे तो मैं बोलना चाहूंगा आप शायद देश के खिलाफ हो, लेकिन मैं देश के लिए अभी फिलहाल खड़ा नहीं हूँ, ठीक है। वो टाइम आएगा तो मैं अभी पहले पॉपुलेशंस को, भारत देश की पॉपुलेशन से ही मैं क्वेश्चंस कर रहा हूँ, क्या करोगे आप, है ना? मेरे वीडियोस में जितने लोग दिखेंगे आपको वो सारे लोग मेरे टीम के हैं, ठीक है। उसकी पहचान उससे, उसकी पहचान ऐसे करके पूरी दुनिया भर में पहचान है उसकी, ठीक है। अब मेरे को चारा लेके डाल दिया है, मैंने बोला झड़ल हमको काहे फंसा रहा है भाई, तो बोला ये रहे ना वहाँ पे मजा ले, तो मैं बोला चलो ठीक है, ऐसे भी तो कल मरना ही है। तो ये पल पल के मरने से अच्छा है कि एक बार में मुक्ति होके मरेंगे भाई, है ना? एक बार में मुक्ति होके मरेंगे। आप पूछना कि इंस्टाग्राम या कोई भी एप्लीकेशन बैन होता है तो उसकी हिडन क्यों नहीं बताई जाती है। मैं हूँ आपके साथ, जय हिंद। अरे यार मैंने भारत देश के लिए अभी कुछ किया ही नहीं हो, जय हिंद बोलोगे यार? अब ये झंडा गाड़ूंगा, इंस्टाग्राम वाले लोग को पकड़ के नीचे से यहाँ से झंडा लगा दो, पूरा ऐसे करके खड़ा कर दो ऐसे, समझे? तब ना देखने में मजा आएगा, मॉरिस नाम बोल करके लड़के को जानेगा कि ये डार्क वेब का दुनिया में 1 नंबर पे आता है। ये भाई मैंने अभी भारत देश के लिए कुछ किया ही नहीं हो, पहले कर लेने तो उसके बाद मैं जय हिंद बोलूंगा ना, है ना? तब ना मजा आएगा। भगत सिंह जो है उनके बारे में चिट्ठा उल्टा फाड़ कर रखे हुए हैं किताबों में, देख रहा हूँ तो उल्टा ही चिट्ठा फाड़े हुए हैं।
देश के हक में इंसान वहाँ पे उसको देशद्रोही साबित किए हुए हैं। समझ रहे हो ना? तो ये सब सिचुएशंस है भारत देश में, समझे? भगत सिंह को, जिसको हम लोग कभी पूछते हैं, उसको बोल रहे हैं कि ये ऐसा था। समझ रहे हो ना क्या बोल रहा हो? सुन लो पूरा भारत देश, उसको गलत साबित करके आज जो बैठ के खा रहे हो, मतलब पूरा देश खा रहा है, वो नहीं रहता तो समझ में आ जाता अच्छे से। वो तो अच्छा हुआ लगान में क्या बोला था ब्रिटिश, कि इसकी दुगना लगान आपको ज्यादा देनी होगी अगर आप इस खेल को हार जाते हो तो जेंटलमेंट आपके लगानों को बढ़ाया जाए। 2 गुना लगान और बढ़ाया जाएगा तो आप रेडी हैं? तो ऐसे कर करके 2 गुना 4 गुना लगान बढ़ा दिया जाता है। क्या बढ़ा दिया जाता है? लगान बढ़ा दिया जाता है। अगर हार जाता तो क्या होता? जो कि वो इंसान उस खेल का पहले से ही चैंपियन है, यहाँ पे बगल से बोलता है कि भाई खेलने आता ही नहीं है मुझको। अरे खेल लेवागा ना, हम लोग खेल लेवेगा, समझे? इस खेल में जीतते हो तभी जाकर यहाँ पे सब खड़े हुए हैं, समझे? अभी यही जगह में हीरो मारते हो, सभी लोग हीरो मारते हैं अपने आप को। तो हीरो मारो, मेरा क्या है? फिर वही सिचुएशन, वही गड्ढे में डूबोगे। मैं अकेला थोड़ी डूब, मेरा क्या है? मैं तो चला जाऊंगा। मेरी टीम 10 लाख लोग हैं यहाँ पे, वो लोग बूझेंगे, आप बूझोगे, सभी लोग कचरे में ऐसे करके कचरा छानोगे ऐसे, उसी को खाना बनाकर खाना पड़ेगा, समझे? मेरा कुछ नहीं है। तो झड़ल हमको तो खुद हम प्यार से धोखा खाए हुए हैं। तो इस तरह की सिचुएशंस है, इस तरह की सिचुएशन। आप कुछ तो करोगे, मुझे पता है। अरे यार मेरी टीम यहाँ पे, घर उसको चाहिए रहने के लिए, पैसा चाहिए, सिस्टम चाहिए। झड़ल यहाँ तो कुछ है नहीं करे। यहाँ तो कुछ है नहीं करे। ये सोना के बर्तन, मतलब इतना सोना चांदी आया कैसे था? बता दो। एनी क्वेश्चंस भारत देश के पीपल्स को बोलना चाहूंगा कि भारत देश सोने की चिड़िया कैसे बनी थी? बताओ यार। काहे मैंने इतना छोटा मोटा नाटक पूछते हो? मैं आपसे वो पूछ रहा हूँ जिसकी भाषा इस किताब में क्यों नहीं लिखी गई है? ए? भारत देश में इतना सारा सोना आया कैसे था? कितनी लड़ाइयां मैंने जीती थी। कितनी लड़ाई, कितने जंग, जिसमें से कई सौ राजा महाराजा को लूटा गया था, है ना? उसके जितने सोना चांदी हीरे जेवरात जितने कुछ थे, उस सारे चीजों को, उस सारे चीजों को उन लोगों से लूट कर, जंग को जीत कर, सारे महाराणा प्रताप जो है, जिसको आप लोग अभी भुला चुके हो, कुछ लोग भुला चुके हैं, उसके हाथ में समर्पित करने के बाद, भारत को अखंड भारत बनाने के बाद, उम्र बीतने के बाद, महल जलने के बाद, सारे कुछ इस भारत देश को दे दिया गया था। और ब्रिटिश फिर भी छिपे हुए थे, धीरे धीरे कब्जा करते करते गुलाम बना दिए थे। सारे सोने को ले गया गया था। वो लोग उस तरह की किताब पढ़े हुए थे जो रेलगाड़ियां को बना सकती है, पहिए वाली गाड़ी बना सकती है। पहले टमटम गाड़ी बनाया, उसके बाद रेलगाड़ी बनाया, साइकिल बनाया, रेलगाड़ी बनाया, ये सब चला, समझे ना? सीख लो अच्छे से, जान लो आप लोग। और वो लोग सब बनाकर इंडिया से सारे सोने लेके चले गए। अभी हीरो मारते हो सभी लोग आंख बंद करके, अभी वो लूट कर लेकर जा रहे, आप लोग हंसते हो, समझे? मैं कोई हीरो नहीं हूँ। मेरे टीम से पूछना कि मैं क्या हूँ। मैंने एक क्वेश्चंस कर दिया था जिसका सवाल 1.5 सालों से नहीं मिल रहा है उन लोगों के पास, लेकिन उसके जवाब मेरे ही पास में होते हैं, समझे? तो इस तरह की सिचुएशंस हुई थी। ऐसे सोना आया था भारत देश में, कहाँ से आया था? इतने जगह से आया था। अब बोलेगा भाई ये सोना उगले हीरे मोती, वो सब बात नहीं होता है, वो सब चीज नहीं होता है। कहीं से भी आने का रीजन होता है भाई। तो मैं बोलना चाहूंगा सोशल मीडिया में, अब लास्ट बात बोलना चाहूंगा। कितना बज रहा है देखो, फिर अभी लाइव आऊंगा थोड़ा। नॉर्मली दोस्त लोग हैं, सभी लोग मैसेज पे मैसेज किए पड़े हुए हैं, क्या जानूं मैंने क्यों मेरे गांव के पीछे में सट्टल रहते हैं यार ये लोग।
ठीक है, तो अभी मैं लाइव आऊँगा थोड़ा देर बाद। अभी इंस्टाग्राम की 1000 लोग आंख बंद करके सो रहे होंगे, तो सोने दो यार उसको, अब क्या करेगा, बच्चे लोग हैं, थोड़ा शिक्षा करने की इच्छा है उन लोगों को। तो मैं उनको हमेशा से यही बात बोलूँगा कि आप किताब में क्या पढ़े हो, ये पूछूंगा। वो बोलेगा ये पढ़ा हो, और मैं बोलूँगा कि आप क्वेश्चंस करो, उसके आंसर मैं आपको दे रहा हूँ। डर जाएंगे सभी लोग, सभी लोग डर जाएंगे। आप मुझसे सोशल मीडिया में सभी लोग, भारत के जितने भी लोग हैं, उनको बोलना चाहूँगा कि आप चाह कर भी मुझसे आप नहीं मिल सकते हो, ठीक है। मैं आपको अगर कभी दिखता हूँ तो मिला मत करो कभी, आप मुझसे कभी मत मिलो मुझसे, ठीक है। मैं अगर हो सके तो आप लोगों के सामने आऊँगा, लेकिन आप मत मिलो मुझसे। मैं फैन फॉलोवर्स नकली हीरो नहीं हूँ। मैं जब बांस से मार खाता हूँ ना, तो 2 दिन बाद ठीक होकर आता हूँ, समझे। वो बांस से मार खाया मैंने, चूल स्ट्रेट कर रहा हूँ, साइड से लड़की जा रही है, अब सिगरेट पीऊंगा, तो वो मेरे यहाँ नहीं चलता है। मैं मार खाता हूँ, मुझे चोट लगता है, 2 दिन बाद आऊंगा, इसी जगह पे आऊंगा, इस खेल को फिर से खेलूंगा, ये वाला होता है मेरे यहाँ, ठीक है, समझे। तो इस तरह की सिचुएशंस होती है, इस तरह की सिचुएशंस होती है। ये देख लो, मेरे टीम के ही लोग हैं, दिखा दे रहा हूँ, देख लो, हाथ दिखा दो थोड़ा, हाथ ऐसे 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 करना, हाँ, देख रहे हो, सब ये सब सारे लोग हैं, बच्चे बच्चे लोग हैं, 5 साल के 10 साल के लड़के लोग बड़े बड़े सिस्टम्स को चलाते हैं। आप लोग क्या चलाते हो? मैं खुद चलाया, मैं एक छोटे से एप्लीकेशन को, उस छोटे से एप्लीकेशन में कितना पावर था पता है? मैं बता देना चाहूँगा, एक शहर जितना बड़ा सॉफ्टवेयर को बैठाना पड़ेगा। इतने बड़े एक छोटे से एप्लीकेशन, इंस्टाग्राम के कितने बड़े सिस्टम सॉफ्टवेयर होगी, एक बार सर्च करके देख लेना कि उसके पास कितने बड़े सिस्टम है, कितना बड़ा सिस्टम होगा उसके पास। एक एरिया पूरा इतना बड़ा सिस्टम होगा। उस सारे सिस्टम को मैं कैसे पकड़ता हूँ? क्योंकि मैंने बड़े बड़े लेवल में घूम के आया हूँ, बड़े बड़े, याद रखना, बहुत बड़े लेवल से। मैं नहीं, मेरे साथ सब घूम के आए हैं। स्मार्ट मारते हैं वो लोग, चूल स्ट्रेट करते हैं वो लोग समझे, रहते हैं नॉर्मल, बोड़ा बस्ता उठाते हैं, ये वाला काम करते हैं। वो जानते हैं कि किसी भी कामयाबी को धार से छूंगा, घप से आगे बढ़ूंगा, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। चार्ज अभी थोड़ा कर लूँ। सिस्टम बताया आपको, वो बताया जो आप दुनिया में पहली बार सुन रहे हो। और जो लोग अभी तक हैं, भाई क्या नाम है इनका, नाम क्या है इनका, नीरज कुमार भाई। आपने बहुत सारे, इंडिया पहले बार गुलाम था, आज भी गुलाम है। हाँ तो भाई सही है, तो बातें बोल रहे हो आप। कोई की कोई की हमें बताइए, अमीर होने हो जाए, सक्सेस विद सेक्रीफाइस, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। आप क्या खोना चाहोगे? मैं आपसे कामयाबी के लिए आपको मतलब खोने के लिए शर्त मांगूंगा। खोओगे तो पाओगे, ठीक है। मिलता है अगले वीडियो में। सभी लोगों के लिए जय हिंद।